दर्शकों, एक शब्द है जिसका नाम है सेवा। कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम धर्म ज्योति में हमारे बीच में विश्व गुरु स्वामी राजेश्वरानंद जी हमारे बीच में। इनको अनेकों प्रकार की सेवा करते हुए आपने देखा होगा। गुरु जी, क्या कहना चाहेंगे? ये सेवा शब्द मैंने जो इस्तेमाल किया है कि कहना आसान है मगर करना बहुत मुश्किल। धर्म ज्योति के दर्शकों, इस कोरोना काल में इसको करुणा काल बना के व्यतीत कीजिए। हमारे बेटे राहुल ने कहा कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। और मैं आपको बताऊं, अब जैसे आज पूरे सर्कमस्टांसेस हैं, आज और कल में बारिश आएगी। जब जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, मेरा जोश 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस समय पर कोरोना वेरिएंट सेकंड उसमें लहर में था जी, जब लोग घर से मुंह खिड़की से बाहर निकालना पसंद नहीं कर रहे थे, मेरे अंदर एक अज्ञात शक्ति मेरे को एक ऐसा उत्साह देती है, प्रेरणा देती है कि कोई सेवा होनी चाहिए जी। चाहे वो किसी का अंतिम संस्कार करना है, चाहे 200, 400, 500, 1000 लोगों की अस्थि। कल भी किसी का फ़ोन आया था कि स्वामी जी, हम आपको देख के हमने चैनल बदल दिया था कि जब आप 400 राहुल प्रियंका गांधी सेना के अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी का फ़ोन आया था जी। कि हमने आपको जब 500-700 लोगों की अस्थियों के बीच में बैठा हुआ देखा ना, तो हमारी रूह कांप गई थी। लोग एक अपने परिवार की अस्थियों को संचय नहीं करने जा रहे हो, मेरी अंदर एक और एनर्जी डेवलप हो जाती है जी। मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ कि कहीं कुछ नहीं है, आखिर एक दिन मरना है। सेवा वो नहीं है गुरुजी, आखिरकार आप ये सेवा पब्लिसिटी के लिए करना चाहते हैं या अपना कर्मों को सुधारना चाहते हैं? क्या कहेंगे इस चीज को? ना तो मैं कर्मों को सुधारना चाहता हूँ और मेरे बेटे, ना मैं कोई पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ। पब्लिसिटी या मोक्ष के लिए काम कर रहे हैं? ना मैं मोक्ष तो मेरे को चाहिए ही नहीं है ना। मोक्ष का मतलब होता है कि मृत्यु के बाद दोबारा जन्म नहीं लेना। जी। मैं तो बार बार आऊँगा। मेरे को अगर सबसे ज़्यादा प्यार है मेरा राहुल, मेरे को जन्म जन्मांतर हो, कभी मेरा ऐसे एंकर बन के मिले, कभी मेरा पुत्र बन के मिले, कभी मेरा बाप बन के मिले, कभी मेरा एक सेवादार बन के मिले, कभी मेरा मामा बन के मिले, कभी सत्संगी बनकर मिले। जन्म जन्मांतरों तक मैं बार बार आऊँगा। अगर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ए बंदे मेरे, तो मैं ये मांगूँ महफिलों के दौर यूँ ही चलते रहे, सत्संग चलता रहे, सेवा चलती रहे, मेरा जो मिशन है। और जहाँ तक प्रचार की बात हुई, राहुल मेरे बेटे, कौन से मैं रोजाना समाचार पत्रों में आ रहा हूँ जी, और कौन सा कोई रोजाना मेरी बहुत चैनलों पर चर्चा आ रही है। एक छोटे छोटे आप लोगों के पूरी मेहनत करके आप मेरी बात को पहुंचाने की कोशिश करते हो, ये भी बात पहुंचाने की कोशिश करते हो। कितनी मेरे को पब्लिक और कितना सोशल मीडिया, मेरे को कितने मेरे कोई फॉलोवर्स हैं। मेरे तो गिने चुने फूल हैं, सारे सुगंध वाले फूल हैं मेरे फॉलोवर्स जो हैं। कोई नहीं, अगर मैं कोई चीज़ सोशल मीडिया पर डालता हूँ, सिर्फ मैं इसलिए, मैं प्रचार के लिए नहीं डालता, मैं इसलिए डालता हूँ कि लोगों को पता चले हमारे पापा, हमारा भाई, हमारा सेवादार, हमारा बेटा, हमारा दोस्त शादरे के अंदर है और हमको किसी सहयोग की जरूरत हो तो वो हमारे से मिल सकते हैं। गुरुजी, अगर हम बात करें और संत समाज की, और भी तो है, वो क्यों नहीं सड़क पर आना चाहते? वो क्यों नहीं आश्रमों से बाहर निकलना चाहते इस सेवा करने के लिए? राहुल जी, जीवन का पहला मकसद, अध्यात्म का पहला अध्यात्म, अध मीन्स प्रारंभ, शुरुआत, और आत्म अपने आप से। मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को सिर्फ अपने से मतलब है। मेरी कोई बुराई करो ना, अगर आप मेरी को आलोचना करोगे ना, मेरे को खुशी मिलेगी। मेरी प्रशंसा करोगे तो मेरे को ऐसे लगेगा कि धरती फटे और मैं बीच में समा जाऊं। मेरे को दूसरे किसी से मतलब नहीं, सब अपने अपने लेवल पर। महात्मा बड़े बड़े राम कथा करते हैं, कथावाचक करते हैं, मगर सड़क पर आकर के कोई सेवा नहीं। सर, वो उनका अपना, वो भी कोई ना कोई प्रेरणा दे रहे होंगे, क्या पता वो छुपे रुस्तम की तरह कोई काम कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मेरे को तो ये है कि मेरे को हर पल मैं बेचैन रहता हूँ कि मेरे को कुछ नया काम करना है, कुछ नया काम करना है, कि जिससे कि मैं लोगों को बिल्कुल पीड़ा से मुक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए भी मैं उनको पीड़ा से मुक्ति दिलवा सकूं। जैसे आज से मैंने एक मिशन शुरू किया है धर्म ज्योति के दर्शकों। कम से कम लगभग 15 साल हो गए ये धर्म ज्योति एक सेगमेंट, एक प्रोग्राम मेरे बेटे राहुल ने, हमारे भाई अनिल शर्मा जी ने शुरू किया था, भारत टीवी के चेयरमैन ने। और इस पे चाहे इसके माध्यम से मेरे साथ चाहे 2 लोग जुड़े हों, चाहे 1 आदमी जुड़ा हो, लेकिन सारे मेरे को हीरे मिले हैं इससे।
भारत टीवी से। मैं आपसे कहना चाहता हूँ धर्म ज्योति के दर्शकों कि जैसे कोरोना की तीसरी लहर का बहुत शोर मचा हुआ है। जी, जी, जी। कोई कहता है जनवरी में आएगी, कोई कहता है दिसंबर में आएगी, कोई कहता है अक्टूबर में आएगी, कोई कहता है 15 जुलाई से ही आ जाएगी, है? यानी इसका मतलब ये है कि आएगी जरूर, जब मर्जी आए, ये आएगी जरूर। सरकार अपने लेवल पर तैयारी कर रही है, केंद्रीय सरकार अपने लेवल पर तैयारी कर रही है। इसी प्रकार से मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इसकी तैयारी में जैसे मेरे पास एक प्रेमियों ने मेरे को एक एम्बुलेंस दी है, मैं दूसरी जिस मेरे शिष्य मेरे सेवादारों ने मेरे इसका वायदा किया हुआ है, दूसरी एम्बुलेंस भी खरीद रहा हूँ, ले रहा हूँ, बच्चे लेके दे रहे हैं सेवादार, सन्नी कालरा, मुकेश बजाज, ये सारे बच्चे मिलकर लेके दे रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके घरों में ना, आपके घरों में शुगर चेक करने की मशीन पड़ी हो, कोई ऑक्सीमीटर पड़ा हो, ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन पड़ी हो, वो व्हील चेयर पड़ी हो, थर्मामीटर पड़ा हो, या आपके घर में कोई दवाइयों पड़ी हो, अच्छी बात है, क्योंकि आप मरहम पट्टी भी करते हैं। मरहम पट्टी, पट्टियां पड़ी हो, कोई कुछ भी लाल दवाई होती है, क्या कहते हैं, बीटाडीन पड़ी हो, है, कोई चीजें आपके घर में मेडिकल इक्विपमेंट पड़े हों कि बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे, उनका ध्यान तो हो गया है, या हम खुद इस्तेमाल करते थे, हमने नई ले ली है, ऐसी कोई चीज़ आपके पास पड़ी हो, मैं उसकी तैयारी, तीसरी लहर की तैयारी अभी से शुरू कर रहा हूँ। और आप सबका सहयोग रहे, परमात्मा की कृपा रहे, मेरा उत्साह, मेरा संकल्प शक्ति, मेरी इच्छा शक्ति बनी रहे, तो ये सेवाएं और बढ़ाएंगे। अब ना शायद 18-19 तारीख को बड़लिया नवमी है, बड़ा पवित्र माना जाता है। देव शयनी एकादशी से पहले बड़लिया नवमी बड़ी पवित्र मानी जाती है। कोई लड़की हो, फिर आगे चौमासा लग जाएगा, शादियां नहीं होंगी, और इतने विपरीत परिस्थितियां, लोग परेशान हैं। आपकी नज़र में कोई बेटी हो जिसकी शादी करनी हो, मेरा दिल है 18-19 तारीख को 1-2 लड़कियों की शादी कर दूं, और मान लो किसी की डेथ हो जाए, अंतिम संस्कार। अगर आपको मैं बता दूं धर्म ज्योति के दर्शकों, किसी को कभी भी एम्बुलेंस चाहिए हो, शव वाहन चाहिए हो, मेरे टेलीफोन नंबर आ रहे हैं, या भारत टीवी के फ़ोन नंबर पर अनिल जी को या राहुल जी को फ़ोन करके आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। मैं भूल जाता हूँ, इतनी सेवाएं हैं ना। एक बार किसी प्रकार की कोई ज़रूरत हो ना, इस नंबर को नोट कर लीजिए, आप सेवा का मौका अवश्य दीजिए। एक मेरा मिशन दूसरा तैयार खड़ा है, इंटरनेशनल लेवल पर, पूरे विश्व से, पहले दिल्ली के लेवल पर किया, अभी उत्तर भारत के लेवल पर शुरू कर रहा हूँ, फिर इंटरनेशनल लेवल से कहीं पर किसी शमशान घाट में अस्थियां पड़ी हो, फूल पड़े हो, लावारिस, जो बिल्कुल जिनका कोई भी देखने वाला ना हो, सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार उन सारी अस्थियों को, वो सारी हमारे परिवार की हैं, वो मेरे भाई की हैं, वो मेरे बाप की हैं, वो मेरे बच्चों की हैं, वो मेरी बहन की है, वो मेरी माँ की अस्थियाँ हैं। इन सारी अस्थियों को वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा मेरा परिवार है, इस नज़रिए से मैं उनको गंगा के सपुर्द करना चाहता हूँ। आपकी नज़र में कुछ भी हो तो मैं कहूँगा कि डेली की रोटी भंडारा चल रहा है, भोजन व्यवस्था चल रही है, अन्न क्षेत्र चल रहा है। मैं आपसे कहूँगा आधा किलो आटा, ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम दाल, 1 किलो आलू, जरा सा नमक, इतना भी आप मेरे तक पहुंचाएंगे ना, मैं कुछ विधवा बहनों को राशन बांट लूंगा, और कुछ जो बेसहारा लोग, बेघर लोग, लवारिस लोग सड़कों पर है ना, उनको खाना देने में मेरे सहयोग आप दे सकते हैं ना। 1 रुपया और 1 मुट्ठी अनाज भी देने की आप मेरे पर कृपा करेंगे ना, तो इस मिशन को मैं बहुत आगे तक ले जाने की आप लोगों के सहयोग से क्षमता रखता हूँ। ये अन्न का भी आप, बिल्कुल ठीक बात है। तो गुरुजी का कहना है कि अन्न भी आप आकर के यहाँ पर सहयोग दे सकते हैं, जो कुछ संभव हो सकता है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तीसरी लहर बताया जा रहा है कि बहुत तेजी से आने वाली है, तो आए और इस सेवा का लाभ उठाएं। नंबर फ्लैश हो रहे हैं। जय श्री राम।